चंगाई करे कि आपके पास अधिकार है। हालेलुया। आपने जो खो दिया था, आपने जो अभिषेक खो दिया है, आपके पास अधिकार है मांगने का। हालेलुया। आज आपको सब कुछ मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है आशीष की चाबी को कैसे पाएं। बाइबल बोलती है करे विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। समझ में आया? एक बूढ़ी औरत, उसकी 2 बहू थी और उसने तिजोरी की चाबी उसको दे दी। सारे बोला हालेलुया। लेकिन किसको दी उसने? उसने उसको दी जिसके पास बच्चा था, उसको नहीं दी जिसके पास बच्चा नहीं था। विश्वास के द्वारा मां जो है विश्वास के द्वारा चाबी देती है, विश्वास करती है बहू पर कि ये हमारी है, भाग्य के निगर से। अब सारे बोले हालेलुया। बच्चा होने के बाद अधिकार बन जाता है औरत का। बन जाता है कि नहीं? उससे पहले सास भी सोचती रहती है, पति भी सोचता है कहीं भाग ना जाए। सारे बोले हालेलुया। विश्वास करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर को भी आज रात आपको कुछ देकर भेज रहे हैं। आज रात उसको, आज वो तिजोरी की चाबी आपको देना चाहता है, लेकिन आपके अंदर विश्वास देखना चाहता है कि आप विश्वास में टिके रहेंगे कि काम बन जाएगा, भाग जाएंगे या नहीं बनेगा, दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। नहीं तो फिर जोटे की पूंछ पकड़ लेंगे। सारे बोले हालेलुया। काम हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर किसी न किसी की पूंछ पकड़ेंगे और हमें निकल जाएंगे, हम पार हो जाएंगे शायद मुसीबतों से, दुखों से, प्रॉब्लम से। लेकिन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया करा कि अधिकार की चाबी उसको मिलेगी जो मोक्ष को पाना चाहता है, जो शांति को पाना चाहता है, जो स्वर्ग को पाना चाहता है, जो करा पाप के जीवन को छोड़ना चाहता है, करा कि जो पवित्रताई में चलना चाहता है, परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, उसको मिलेगी। देखो करा कि आज बहुत सारे मसीह लोगों को नहीं पता आपके पास एक अधिकार की चाबी है। आप मांगते नहीं इसलिए आपको मिलता नहीं है। बोलो हालेलुया। मैंने बोलती है जो मांगते नहीं उन्हें मिलता नहीं है, जो मांगते उन्हें मिलता है। करा मांगोगे मिलेगा, लेकिन मांगने में विश्वास देखा जाता है। करा आज अधिकार की चाबी यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा कि जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया उतनों को, सुन रहे हो? फिर से सुनो। जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, जितनों ने इस बात पर विश्वास कर लिया, जितनों ने ये बात पर विश्वास कर लिया, जितनों ने कह दिया कि यीशु ही आज से मेरा पिता परमेश्वर है, ग्रहण कर लिया है, कह रहा उतनों को, कह रहा एक को नहीं, करा उन सबको जितने चर्च में बैठे हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, करा उन सबको मैंने करा अपनी तिजोरी, अपनी आशीषों की तिजोरी खोलने का अधिकार दे दिया। जाओ खोल लो। आज चंगाई का अधिकार आपके पास है। करा प्रार्थना करने का अधिकार आपके पास है। मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी करने का अधिकार आपके पास है। यीशु मसीह आया धरती पर और किसी को खड़ा किया और उसको कहा जा तेरा हाथ ठीक हो जाए। लेकिन लोगों ने पूछा तेरे पास अधिकार है? उसने कहा मेरे परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे दिया आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कह रहे कि आपके पास अधिकार, कह रहे जब तक नहीं आता वो चाबी, जब तक नहीं आती जब तक आप विश्वास नहीं करते। आप विश्वास कह रहे कौन लोग करते हैं? कह रहे विश्वास वो करते हैं कह रहे जो प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं कि हाँ जिन्होंने बपतिस्मा लिया केवल उन्हीं को ही नहीं कह रहा परमेश्वर चाबी देगा। ये आपको विश्वास करना है। कह रहा जरूरी नहीं है कि आप बपतिस्मा लेते हैं और चाबी मिलती है आपको। बपतिस्मे वाले लोग भी, उनके पास भी कह रहा कई बार वो चाबियां शैतान छीन लेता है उनसे, क्योंकि वो कई बार फिर अपराध में होते हैं। लेकिन जितनों ने कह रहा विश्वास कर लिया है कि यीशु ही परमेश्वर है, कह रहा आज वो चाबी उनके पास ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोला ये ले चाबी, आज जो मांग रहा है खोल लेना घर जाके आज। आमीन। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती जो मांगोगे मिल जाएगा। आमीन। तैयार हो कि नहीं? कह रहे हैं कि आपको 2 लड़के, एक उदाहरण दे रहा हूं कि 2 लड़के, कोई भी जन, ये 2 लड़कियां, हाँ आगे आ जाओ फटाफट, ए स्टैंड अप फटाफट, जल्दी आया कर, नाटक नहीं करना मेरे सामने, खड़ी फटाफट, जरा फटाफट दौड़ के। ये 2 लड़कियां हैं, मतलब 2 लड़के हैं मान लो, और 2 बच्चे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ये एक पड़ोसी के पास जाती है और जाके बोलती है अंकल मेरे को चॉकलेट दिला दो। क्या दिलाएगा वो चॉकलेट इसको? हाँ दिलाएगा।
लोग दयावान होते हैं, ले बेटे 10 रुपए, इतना तो पादरी भी दयावान है पर है ही नहीं मेरे पास अभी। चॉकलेट दिला सकता है इसको। लेकिन कल यही लड़की उस अंकल को जाकर बोले कि अंकल मेरे को ये सामने मारुति कार दिला दो, मर्सिडीज कार दिला दो, दिलाएगा वो इसको? अरे दिलाएगा क्या? लेकिन इसके ये मांग सकती है, उससे कैसे जाएगी? चॉकलेट मांगने के लिए तो बड़ा विश्वास से मांग रही थी। इसको भी मालूम है कि अंकल मुझे नहीं दिलाएगा। हालेलुया। लेकिन ये जब अपने बाप के पास जाएगी और अपने डैडी से चॉकलेट नहीं, अपने डैडी से कार मांगेगी। कैसे मांगेगी? अधिकार से मांगेगी। डैडी मेरे को कार चाहिए इस साल के अंदर। इसका बाप कहेगा जा इस बार पास होकर दिखा, करे तेरे को अधिकार की चाबी दे दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो क्या? नहीं बड़े सारे बोले हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? कह रहा यही बात आपको समझना है। कह रहा कि आज आप चंगाई की चाबी चाहते हैं, आप छुटकारे की चाबी चाहते हैं। हो सकता है आज आप डिप्रेशन में हो, आप कर्जे में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर उस अधिकार की चाबी को कह रहा कि कोई जरूरी नहीं है वो पास्टर के पास है। हेलो, जरूरी नहीं है कोई वो प्रॉफिट के पास है। आप मेरी बात समझ में आ रही है? चर्च, अधिकार की चाबी किसको बोला जाता है? कह रहा मांगने की चाबी। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करने की चाबी। कह रहे हैं कि आज आप जो मांगना चाहते हैं केवल वो प्रॉफिट के पास ही नहीं है, पास्टर के पास नहीं है, आपके पास भी दी गई है वो अधिकार की चाबी। इसलिए कह रहा है जो विश्वास से मांगेगा और अपने चाल चलने में सुधार करेगा, परमेश्वर कह रहा है आज वो चाबी मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो ये ले चाबी। आज मिली चाबी। आज कितने लोगों को चाबी ले ली? आज पता लगा कह रहे कि चाबी शाऊल के पास एक अधिकार था। शाऊल राजा बना क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता था और शाऊल को परमेश्वर ने अधिकार की चाबी दे दी। लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा शाऊल जब राजा बन गया तो घमंडी हो गया। आज इंसान जो है जब बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ा शोहरत हो जाती है तो उसके बाद इंसान जो है पाप में गिर जाता है। गरीब लोगों से बोलने का उसका तरीका चेंज हो जाता है। कह रहा है कि वो क्या था भूल जाता है। भूल गया ये शाऊल कि मैं कौन था और क्या मुझे धूली पे से उठाया परमेश्वर ने। और उस समय में उसने गरीब लोगों की हत्या करा दी, उसने बड़े बड़े अपराध कराए। और उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया था उसने वही किया। और उसके बाद परमेश्वर ने वो अधिकार की चाबी छीन ली उससे और शाऊल राजा से गरीब हो गया और वो भिखारी के कपड़े पहनकर घूमने लगा। आज हो सकता है कह रहे कि आज बहुत सारे लोगों के पास धन दौलत हो, बहुत सब कुछ हो, नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, लेकिन शैतान ने आपसे अधिकार की चाबी छीन ली हो। आपने ऐसी कोई गलती, आपसे ऐसी कोई गलती करा दी हो, आपसे ऐसा कोई पाप करा दिया हो और आप आज से मांगने में शर्मा रहे हो, आपका अधिकार छीन लिया गया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता। आदम और हव्वा के तरीका बता रहा हूं। देखो, आदम और हव्वा ऐसे बाग में थे कि उनके पास वो चाबी थी, जो चाहे वो खाते थे। उनको कोई फ्रिज में गर्म करने की पेट के लिए जो चाहते थे वो खाते थे, तोड़ते थे और खाते थे, तोड़ते खाते थे। चॉकलेट चाहिए ले लो, सेब चाहिए ले लो, संतरा चाहिए उस समय का, जो चाहिए ले लो, पैसा चाहिए ले लो, जो चाहिए, चंगाई चाहिए ले लो। वो मांगते तो नहीं, मांगना भी नहीं पड़ता था, बस चाबी लगाते थे, बाग में उनके पास आ जाता था। क्योंकि उनको कोई भी बुखार नहीं हुआ, उनको कोई ठंड नहीं लगी, वो नंगे घूमते थे वहां पर। उनको एसी की जरूरत नहीं थी, उनको कोई फैन की जरूरत नहीं थी, कोई गर्मी नहीं लगती थी उनको, वो सब कुछ था उनके पास। इसका मतलब उनके पास अधिकार की चाबी थी, जैसा उस बाग के अंदर, महल के अंदर थे। लेकिन जिस दिन शैतान को पता लगा इनके पास अधिकार की चाबी है और उसने उनसे पाप कराया और जाकर उनको कहा कि परमेश्वर ने कहा इस फल को तोड़, इसको फल को तोड़ ले। और वो कहते कि नहीं, करे कि नहीं, परमेश्वर ने हमें इसे मना किया फल को खाने से। लेकिन उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके बाद कि जब उनसे पाप करा दिया तो वो चाबी जो आदम और हव्वा के पास थी, शैतान ने उनके हाथ से छीन ली। हालेलुया। अब कह रहा कि पहले उन्हें मांगना नहीं पड़ता था, पहले मेहनत नहीं करना पड़ता था, परमेश्वर स्वर्ग से इंसान का इंतजाम करता था। आज भी कह रहा हूं, जितने पवित्रताई में चलते हैं उन्हें मांगना नहीं पड़ता, उनके मांगने से पहले परमेश्वर स्वर्ग से इंतजाम करता है। आज रात करेगा मेरा परमेश्वर। कह रहा वो चाबी किसके पास थी? कह रहा आदम और हव्वा के पास थी। लेकिन जब वो अपराध कर दिया तो छीन लिया शैतान ने
और छीन कर कह रहा क्योंकि उसको मालूम था कि ये लोग मरते नहीं है, जीवन की चाबी भी कह रहा आदम और हवा के पास थी, लेकिन उस समय जब उस चाबी को छीन लिया, इसका मतलब कह रहा कि शैतान ने वो चाबी अपने हाथ में ले लिया और हंसने लगा, कहता हा हा हा, कहता बहुत दिन जी लिए, जीवन की चाबी तुम्हारे पास थी, कह रहा अब कह रहा कि मौत होगी तुम्हारी। इसलिए उस दिन से आदमी मरने लगा, पाप में जाने लगा, बीमार होने लगा, और उसके बाद उसने कब्र में, मैं कह रहा हूं कि उसने ढेर लगा दिया। एक आदमी मरता है वो हंसता है, फटाफट उसके पास चाबी है, इंसान की चाबियां उसके पास हैं। और उसी समय जब वो एक दिन हंस रहा था तो यीशु मसीह धरती पर आया। उसको पता नहीं था कि यीशु मसीह क्यों बुलाया गया धरती के ऊपर। यीशु मसीह धरती पर आया और यीशु मसीह ने जानबूझकर अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि और जैसे ही वो मर गया, क्योंकि जब एक आदमी मरता है तो शैतान अपनी गुफा में आदमियों को इकट्ठा करता है, चलो एक और मार दिया आज मैंने, चलो दूसरा भी मार दिया, चलो तीसरा भी मार दिया, चलो। करोड़ों अरबों लोग शैतान के हाथ में मरे हुए पड़े हैं, क्योंकि वो पाप करके मरे हैं, उनकी चाबियां उसने छीन ली हैं। और यीशु मसीह भी मर गया और जाकर उस गुफा में गया जहां पर मरे हुए पड़े हैं, अधोलोक में। और उसी समय खरा कि उसी समय जब उसने देखा, कह एक और आ गया, उसके सैनिक ने बोला होगा शैतान के, लूसीफर के, कह रहा है कौन आ गया, मर गया। कहा कौन है? कहता यीशु। कहता उसका नाम सुनते ही डर गया। उसने कहा मर गया? कहता हाँ। कह रहा मर गया? कह रहा ठीक हो गया। कहता ये तो जीवन की अधिकार की चाबी खोसने वाला बंदा था, मर गया? कह रहा ठीक है। कह रहा जब वो लेटा हुआ था तो उसी समय यीशु खड़ा हो गया, बोलता है कह रहा कि मैं इस गुफा में जानबूझकर मर कर आया हूं। कह रहा देख मैंने पाप नहीं किया, जो पाप करते हैं उनसे तो चाबी छीन सकता है, जो पाप नहीं करते उनसे चाबी नहीं छीन सकता। बोलता है वो आदम और हवा वाली चाबी मेरे हाथ में दे दे वापिस। और इसी समय उसने डर के मारे वो चाबी उसको दे दी और यीशु मसीह फिर से जी उठा। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा शैतान कह रहा नहीं दूंगा, कहता अरे तू पकड़ ही नहीं सकता। कह रहा देख तेरे हाथ में से निकलकर चाबी आ रही है और उसके हाथ में आ गई यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो याद रखना जो मौत की बीमारियों की चाबी शैतान के हाथ में दी गई आपके लिए, कह रहा है कि आज उसके हाथ से छीन कर जीवन की चाबी आपके हाथ में, चंगाई की चाबी आपके हाथ में आएगी। कह रहा जो आप मांग रहे हैं वो चाबी आज आपके हाथ में आएगी। आपको चाहिए कि नहीं ये चाबी? कह रहा अधिकार है यीशु के पास।